ये प्रोटेक्टर आपको बिजली कम या ज्यादा होने पर तो बचाएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताएगा कि आपने कितने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं। इसमें कैसे आप अपनी बिजली की ओवर एंड अंडर वोल्टेज की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसमें कैसे आप करंट एम्पीयर की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें क्या क्या फीचर्स हैं देखें इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट वेज सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी पर खुश आमदीद। आज मैं इस टोमसन ब्रेकर की अनबॉक्सिंग करता हूं और आपको बताता हूं इसके जरिए कैसे आप अपनी बिजली की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है टोमसन का ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस, जो बहुत ही अच्छी पैकिंग और अच्छी क्वालिटी में आता है। ये 63 एम्पियर का ब्रेकर है। इसके ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन लगी है, नीचे बटन्स हैं, और इसके ऊपर आप इसको अपनी बिजली की इनपुट वायर लाइव और न्यूट्रल वायर के कनेक्शन कर सकते हैं, और नीचे वाले हिस्से में आउटपुट वायर के लाइव और न्यूट्रल वायर के कनेक्शन कर सकते हैं। मैंने अभी इसे एक 12 वॉट वाले बल्ब के साथ कनेक्शन किया है, और अब इसको सबसे पहले बटन के जरिए ऑन करूंगा, फिर बटन के जरिए ही इसको बंद कर सकता हूं। इसी तरह हम अपनी बिजली को बटन के जरिए ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले इसके डिस्प्ले में आपको दिखाएगा कितने वोल्टेज चल रहे, इसके नीचे एम्पीर दिखाएं। फिर उसके नीचे आपको बताएगा कि कितने यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं और कितने किलो वॉट हावर्स इस्तेमाल हुए हैं। मैंने क्योंकि इसे 12 वॉट वाले बल्ब के साथ लगाया है, इसलिए यहां पर P0.01 शो हो रहा है, जिसका मतलब है कि करंट पावर कंजम्पशन 0.01 किलो वॉट आवर यानी कि 10 वॉट पर हावर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ही मैं सेट वाले बटन को प्रेस करता हूं, तो फिर ये यहां इसके पावर फैक्टर बताएगा। फिर अगर दोबारा सेट वाले बटन को प्रेस करता हूं, फिर ये फ्रीक्वेंसी यानी कि हर्ट्स बताएगा। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले इसके सेट वाले बटन को 5 सेकंड तक प्रेस करेंगे। फिर दोबारा सेट वाले बटन को प्रेस करता हूं, तो आपके सामने A1 की सेटिंग आ जाएगी। इसके अंदर टोटल A16 तक सेटिंग्स हैं। A1 में आपको बताता है कि पावर ऑन डिले टाइम इन सेकंड, जिसका मतलब है कि जब हम इस ब्रेकर को पावर देते हैं तो कितने देर के बाद उसे ऑन होना चाहिए। फिर अप एरो वाले बटन को प्रेस करके नंबर सेट कर सकते हैं। इसमें A1 से लेकर A16 तक जितनी भी सेटिंग हैं, आपको इसके यूजर मैनुअल में भी मिल जाएगी कि किस नंबर पर क्या क्या ऑप्शन है। अगर मैं दोबारा सेट वाले बटन को दबाता हूं, तो A2 का ऑप्शन, जिसका मतलब है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यानी कि कितने ज्यादा वोल्टेज हूं तो ये आपकी बिजली को बंद करें और आपको प्रोटेक्शन करें। फिर आप अप एंड डाउन वाले बटन को दबाकर नंबर सेट कर सकते हैं। अब दोबारा सेट पर प्रेस करता हूं, फिर A3 का ऑप्शन आ जाएगा, ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, यानी कि कितने वोल्टेज नीचे आएंगे तो ये हमारी बिजली को दोबारा ऑन करेगा। अब हम A6 वाली सेटिंग में आते हैं, जिसका मतलब है कि अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू, यानी कि जितने कम वोल्टेज अपने सेट कर दिए, अगर उससे भी कम वोल्टेज आएंगे तो ये आपका लोड बंद कर देगा और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट 7 वाली सेटिंग में आते, जिसका मतलब अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, यानी कि कितने वोल्टेज पर आकर हमारे लोड को दोबारा ऑन करें। नेक्स्ट है 8, जिसका मतलब अंडर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, यानी कि कितने सेकंड के बाद लोड को ऑन करें। A10 आपको बताता है ओवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू, यानी कि जितने एम्पीर अपने सेट कर दिए, उससे ज्यादा अगर एम्पीर होंगे तो ये आपका लोड बंद कर देगा। नेक्स्ट A11 ओवर करंट रिकवरी डिले टाइम, यानी कितने सेकंड के बाद इसको रिकवर करें। नेक्स्ट A12 वाले ऑप्शन में आपको बताता है कि ओवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, यानी कि जब ज्यादा वोल्टेज डिटेक्ट होता है तब कितनी देर तक डिवाइस को कितने सेकंड तक वेट करना चाहिए। फिर से नॉर्मल ऑपरेशन पर स्विच होने के लिए नेक्स्ट A14 है, वोल्टेज कैलिब्रेशन करने के लिए इस बाद A15 है, करंट कैलिब्रेशन करने के लिए फिर इसके बाद A16, किलो वॉट हावर कैलिब्रेशन करने के लिए, यानी कि किसी दूसरी डिवाइस के साथ कंपेयर किया जा सके। अगर अपने इस ब्रेकर को रीसेट करना है तो अप एंड डाउन वाले बटन को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। इसके अंदर A16 तक ही सेटिंग्स हैं, जिसमें मैंने कुछ मेन फीचर्स आपको बता दिए हैं।
बाकी आपको इसके मैनुअल में भी सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। हर घर के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर घर में अपने कोई एसी लगाया है, कोई एलसीडी चल रही है, कोई कंप्यूटर है, कोई सोलर इन्वर्टर है, कोई यूपीएस है, इनमें से कुछ भी है तो टॉमजेन का ये प्रोटेक्टर लाजमी लगाएं, क्योंकि ये आपका लाखों का नुकसान होने से आपको बचाएगा और ये खुद ही सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेगा। अगर आपके एक से ज़्यादा मीटर हैं तो आप मैनुअली चेंज ओवर करते हैं एक से दूसरे मीटर पर यूनिट्स को बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ आप आसानी से यूनिट्स की रीडिंग देखकर चेंज ओवर कर सकते हैं और आपको बाहर मीटर पर भी जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप इस टॉमजेन के ब्रेकर को खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट swst.pk पर जाकर इसको ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसी मजीद स्मार्ट डिवाइसेस होम ऑटोमेशन वाली प्रोडक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।